हेलो एवरीवन, आज है 12 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम भेल के नाम से भी जानते हैं। तकरीबन 6% की बढ़िया रैली आज हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और इससे पहले आप कमेंट में ये लिखना शुरू कर दे कि तेजी आई तब वीडियो बना दिया, तो अगेन मैं कह दूं, भेल के ऊपर 28 सितंबर, ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2 हफ्ते हुए हैं। उससे पहला तब ये शेयर 60 रुपये का था, तब भी मैंने कहा था कि तेज़ी आ सकती है, यहाँ पर बेचने की गलती मत करिएगा। और इतना ही नहीं, उससे पहले 19 सितंबर, एक महीना भी नहीं हुआ है, जब शेयर 56 रुपीज़ के ऊपर था, टूट रहा था, तब भी मैंने कहा था कि तेज़ी आने के चांसेस यहाँ पर है। सरकार भैया पीछे के दरवाजे से बड़ा गेम यहाँ पर खेल रही है, ठीक है। तो 70 पे पहुंच चुका है, बढ़िया रफ्तार है, तो भैया बात करना बनता भी है कि अब यहां पर प्रॉफिट लेके निकल ले या बने रहे। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल 70 रुपए का शेयर, और पिछले एक महीने की जो रफ्तार है यहाँ पर वो बहुत ही शानदार है। आप देखिए 26 से 27% का ग्रोथ है। 54 रुपीज का शेयर था, दौड़ना शुरू किया और अभी भी दौड़ ही रहा है ये। लेकिन एक साल का अगर ग्राफ देखोगे तो एक चीज पता चलेगी, ठीक है। और वो चीज ये है कि 146% का ग्रोथ तो है ही यहाँ पर, लेकिन 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 हर बड़ी रफ्तार के बाद ये टूटता है। और ये कब टूटता है? जब इसके रिजल्ट्स आने होते हैं, जब रिजल्ट्स आ जाते हैं। कि हर बार क्या होता है कि नतीजे आने से पहले ये दौड़ जाता है, नतीजे आते हैं, बड़ा नुकसान दिखाता है, ये टूट के बिखर जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से दौड़ जाता है ये, फिर रिजल्ट आता है, फिर टूट जाता है, फिर दौड़ जाता है ये। अब फिर से रिजल्ट आने वाले होंगे या आ जाएंगे, और रिजल्ट में अगर दोबारा नुकसान दिखाएगा वापस नीचे गिरेगा। लेकिन एक चीज मैंने हमेशा कही है, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, पिछले एक साल से भेल के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं और मैंने कहा है कि बाइंग के मौके हैं यहां पर, लेकिन यहां पर आपको पोजिशनल ट्रेड लेना है। हर बार ऊपर की तरफ जाए आप एग्जिट कर लो, नीचे की तरफ अगर ये मिल रहा हो बाइंग करके चलो। क्योंकि अगर मैं 10 साल का ऐसा ग्राफ दिखाऊंगा आपको भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स का, तो 10 साल के ग्राफ में एक चीज क्लियर है कि 68% का नुकसान है, ठीक है। हर बार दौड़ने के बाद टूटा है, दौड़ने के बाद टूटा है, दौड़ रहा है, अब टूटेगा दोबारा जरूरी है। लेकिन फिर भी सिचुएशन चेंज हुई है। देखिए पहले क्या था, पहले अगर हम देखें तो हमारी डिपेंडेंसी जो थी वो भैया बाहर की कंपनियों के ऊपर ज्यादा थी। अब भैया मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का जो नारा चल रहा है, हालांकि वो पिछले 5-6 सालों से चल ही रहा है, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही बुलंदी पर है ये वाला चीज, ठीक है। और दूसरी बात ये कि सरकार जो है वो मोनेटाइजेशन भी कर रही है, और भेल के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जिसको सरकार लीज पे दे सकती है और वहां से मोनेटाइज कर सकती है, वहां से रेवेन्यू जो है वो जुटा सकती है। तो ओवरऑल भैया रेवेन्यू इन्हीं को मिलने वाला है। तो वो चीज भी आप यहाँ पर समझिए कि जो असेट्स हैं इन कंपनियों के, जो बहुत बड़े बड़े इनके असेट्स हैं जिसको मोनेटाइज किया जा सकता है, और ये इनके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल साबित होगा। लेकिन मैं मानता हूं कि कंपनी को पहली चीज प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। भेल की दिक्कत है कि भैया प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है ये। लार्ज कैप शेयर है, 23,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, वॉल्यूम ट्रेड 20 करोड़, भाई साहब बहुत ज्यादा है ये। लोग बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी बिकवाली कर रहे हैं। प्रमोटर यहाँ पर सरकार ही है, तो 63% से भी ज्यादा की होल्डिंग सरकार लेकर बैठी है। 4.67% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। 1.21 म्यूचुअल फंड, 10.88 भाई या इंश्योरेंस कंपनी, और यहाँ पर एलआईसी 10% की ज्यादा की होल्डिंग तो एलआईसी लेकर बैठे हैं। डिविडेंड की बात करें तो 2019 के बाद इन्होंने पे करना बंद कर दिया। देखिए हमेशा होता क्या है ना, सरकारी कंपनियां बढ़िया डिविडेंड पे करती है, लेकिन भेल ने डिविडेंड पे करना बंद कर दिया, जो कि अच्छा सिग्नल नहीं है। भेल के बारे में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 6% लोग कह रहे हैं कि बेचो और निकल लो। यहां पर देखिए बाकी सब लोगों का यहां पर पॉजिटिव रवैया है, खरीदारी करने की सलाह है। इतना ही नहीं, इनके रेवेन्यू देखिए, कंपनी की जो दिक्कत है ना वो यही है, कंपनी रेवेन्यू धीरे धीरे डिक्लाइनिंग मोड में है, और प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो भाई साहब लॉसेस में है ये। तो पहले इनको प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। और इवन इसी क्वार्टर के जो पहला क्वार्टर था तब तो तकरीबन 450 करोड़ का इनको लॉस हुआ था, तो डेफिनेटली अच्छी बात तो नहीं है ये। और उम्मीद करते कि एटलीस्ट इस बार के क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट कमा ले।
प्रॉफिट कमाएगी तेजी आएगी, प्रॉफिट नहीं कमाएगी गिरावट आएगी। तो यहां पर भैया कोई एक्सपर्ट एडवाइस काम नहीं करेगी। एक चीज मैं हमेशा कहता हूं बेल में कि नीचे के लेवल पर बाइंग के मौके बनेंगे, ऊपर के लेवल पर जब ये जाएगा, इससे पहले भी अगर हम देखें तो 77 रुपीज पर शेयर पहुंचा था, इनके रिजल्ट्स आए, खराब आए, टूट के बिखर गया। इस बार ये 70 पे है, ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है कि 75 रुपए तक भी पहुंच जाए, लेकिन इनके रिजल्ट्स की डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। और रिजल्ट यहां पर मेजर रोल प्ले करता है बेल के शेयर में, क्योंकि जब भी रिजल्ट आए हैं लॉस ही हुआ है और शेयर टूटा ही है, और भयंकर तरीके से टूटा है। 15-20% की गिरावट तो भैया कहीं नहीं गई, उससे ज्यादा की ही देखने को मिली है ज्यादातर। तो गिरावट है, लेकिन जब भी ये टूटता है नीचे के लेवल पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग के मौके हैं। और ये मैं कई बार बता चुका हूं कि भेल देखो बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है, कई सारे इनके असेट्स है जिसको मोनेटाइज किया जाएगा, और इवन हो सकता है कि आने वाले दौर में सरकार भेल को भी प्राइवेटाइज कर दे, क्या भरोसा भैया। ऐसा होगा तो इन्हीं का फायदा होगा। कई सारे इनके भैया चीज, अगर वैल्यूएशन की बात करें तकरीबन 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यूएशन है इस कंपनी की। और भेल अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, बस यही है कि भैया प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। वरना अगेन अगर भेल के आप प्रोजेक्ट की बात करो तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंपनी हैंडल करती है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। रेवेन्यू भी अच्छे हैं, प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। तो यहां पर एक ही चीज कहूंगा भेल को लेकर, 70 पे ट्रेड कर रहा है, इस लेवल पर ऐड करने की, खरीदने की सलाह नहीं रहेगी मेरी। अगेन मैं कह रहा हूं नहीं रहेगी। अब ये मत कहना आप जब 60 रुपए वाला, जब शेयर 60 पे ट्रेड करा तब बाइंग की रिकमेंडेशन थी, और उसी को आप अभी भी देख रहे हो और बोलो कि आपने तो खरीदने के लिए बोला था। तो अभी मैं कह रहा हूं यहां पर इस लेवल पर खरीदने की सलाह नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सब कुछ बेच दे। अगर खरीदारी करी हो, 1000 शेयर है, 500 शेयर बेचो, 500 को कैरी करो, ठीक है। और अगर टूटकर वापस शेयर आपको 60 रुपए से नीचे नजर आता है तो फिर से खरीद लो, क्योंकि देखिए मार्केट ऑल टाइम हाइस पे बैठा हुआ है। इसके रिजल्ट्स का भी इंतजार करना है और मार्केट के गिरने का भी इंतजार करना है। दिवाली तक सब कुछ बढ़िया है अभी के लिए, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है दिवाली तक। लेकिन उसके बाद फेस्टिवल सीजन खत्म होगा, लोग मुनाफा बांधना शुरू करेंगे। तो चीजों को याद रखें यहां पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भेल बुरी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, लेकिन चीजें हर बार यही देखने को मिलती है कि एक बड़ी रफ्तार के बाद ये टूटा है, और खास करके जब इसके रिजल्ट्स आए हैं। तो रिजल्ट्स के ऊपर सबसे बड़ा दारोमदार है इनका। एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद अगर आप कुछ करने की कोशिश करेंगे तो बेहतर है, या फिर शेयर 60 रुपए के नीचे मिले तब आप खरीदारी करने की कोशिश करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।